हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप अच्छे होंगे और रेडियो विजार्ड की बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस के सीरीज़ को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेरा इस क्वेश्चंस को लॉन्च करने का और इस तरह की वीडियो को लॉन्च करने का मेन यही ऑब्जेक्टिव है कि आपके मार्क्स को किसी तरह से इन्हेंस किया जाए। इसीलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिकअप करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जस्ट उसका सारा, कहते हैं नहीं कि पूरा खाना बनाकर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ खाने हैं, ठीक है। जो कहीं जहाँ जिस क्वेश्चन में फॉर्डर मटेरियल की ज़रूरत होती तो मैं बगल में ब्रीफिंग कर देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट रिमेमोराइज हो जाए, ठीक है। और फिर उसी क्वेश्चन को मैं उसी फॉर्डर मटेरियल को हम यूज करके आपके उस क्वेश्चन को बड़े इजीली और बहुत स्मूथली सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आप इस सारे क्वेश्चंस को, बोर्ड मॉडल के क्वेश्चंस को आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन देखिए कि द line intersects the y-axis and x-axis at the point P and Q respectively। एक लाइन है, ठीक है। मैं पूरा पढ़ देता हूँ पहले। If 2 and -5 is the midpoint of PQ, then find the coordinates of point P and Q। तो इसका फिर से हम स्केच करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको स्केच करने हैं। तो क्या कह रहा है कि एक लाइन है, ठीक है। The line intersect the y-axis and x-axis at the point of P and Q। तो जब भी x-axis और y-axis साथ में आ जाए तो फटाक से आप एक एक्सिस ही कार्टेशियन प्लेन वाली x एंड y एक्सिस को आप ड्रा कर लो, ठीक है। x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रा कर लो। तो अगर आप ड्रा कर लेते हो तो ये चीज़ें काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगी आपसे। देखो मैंने कर लिया इसे ड्रा। कह रहा है कि एक लाइन है जो y एक्सिस एंड x एक्सिस को P एंड Q पे, y एक्सिस को P पे एंड x एक्सिस को Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लिया कि यही लाइन है, ठीक है, ठीक है। ये लाइन है और ये y एक्सिस को, देखो ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। ये लाइन है, यह y एक्सिस को P पे, हाँ, और x एक्सिस को Q पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है। गुड। अब मैंने क्या बताया है कि P पॉइंट और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहला नंबर काम कि Q पॉइंट कहाँ पे, x एक्सिस पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट कुछ होगा बट y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ a एंड 0, ठीक है। मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a है, मतलब x कोऑर्डिनेट a है एंड y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, 0 एंड b। क्यों? चूंकि y कोऑर्डिनेट कुछ होगा और x कोऑर्डिनेट 0 होगा y एक्सिस पे, कहीं भी लेंगे तो। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। इफ 2 - 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक है। 2 - 5 मान लेते इस पॉइंट का मिड पॉइंट जो है ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये तो मान लेते हैं कि ये कोई M पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 एंड -5 है। मैं बार बार कहता हूँ कि रफ स्केच है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली सही ही होगा। ये स्केच थोड़े बहुत उल्टा सीधा हो सकता है लेकिन क्वेश्चन बनाने में आपकी पूरी हेल्प कर सकता है। ये रफ स्केच है, एग्जैक्ट स्केच नहीं है। कोई आपको कहेगा कि 2 एंड -5 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई ही नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपका क्वेश्चन बन जाएगा इससे। तो हम क्या कहें कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है M है। क्लियर है? तो अब क्या है कि इस दोनों ए मिडिल पॉइंट हो गया है, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, आप इक्वेट करके नहीं निकाल लोगे कि x1 + x2, x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। तो आप मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या जानते हो, देयरफॉर x = क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट कर लो तो क्या हो जाएगा 2 और x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 + a/2 यानी कि 2 × 2 = 4। समझ में आ रहा है? ये क्या है, x का रोल करेगा या x1 + x2 तो 0 + a लिख दिया /2, ठीक है, इक्वल टू 2 × 2 = 4 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमें निकल गया 4। दूसरा y1 - 5, y इक्वल टू क्या होता है y1 + y2/2। तो y की वैल्यू क्या है, -5 से इक्वेट कर दो। y1 फॉर देखो b एंड y2 फॉर 0/2 यानी कि -10 = b निकल गया,
ठीक है। तो आपको क्या निकालना था कि इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था, और जैसे ही एक्स एंड वाई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया तो आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट निकल गया, यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट निकल गया, तो आप पी एंड क्यू का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि बी का जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 और बी का वैल्यू हमने -10 निकाल लिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा ए का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 4, तो ये 40 होगा, 40। क्लियर है। अगर इसी का तुम एकदम मतलब एग्जैक्ट डायग्राम ड्रा करना चाहोगे तो हो सकता है, इसका मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो इसका एग्जैक्ट अगर डायग्राम हम यूज है करना चाहें, अगर इसी क्वेश्चन का अगर आप एग्जैक्ट डायग्राम शो करना चाहें तो आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो आपने निकाल दिया, अब इसी का हम एग्जैक्ट डायग्राम अगर करना चाहे तो इसी तरह से होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, डन। तो अब जो अगर ऐसा हो जाए इस क्वाड्रेंट में कट करेगा तो देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने मान लिया था कि ये क्यू है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट A0 था, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया था कितना 0B, तो 0B, ठीक है। और इस पॉइंट ए मिडिल पॉइंट था M, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया था 2 एंड -5, लेकिन आपको निकल वही आएगा। देखो ए की वैल्यू 40 आया तो 40 है ना, देखो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे है, वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पे देखो हमारा y 0 एंड -10, तो y का वैल्यू माइनस इस पार्ट में होता है ना, x और x डैश, y एंड y डैश, नेगेटिव पार्ट ये होता है तो 0 -10। ये एग्जैक्ट डायग्राम हो गया, लेकिन अगर आप ऐसा भी स्केच रफ ड्रा कर लेते हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सही से, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको रफ स्केच बनाने हैं, डन। तो हमने दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, P का भी एंड Q का भी, सॉरी हाँ P एंड Q पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिया, ठीक है। अब आइए आप दूसरे क्वेश्चंस को हम लेते हैं। आप लिख दीजिएगा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंड Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट में, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट इज समथिंग एंड Q पॉइंट जो आपने निकाला है वो दोनों लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, आपके लिए जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से, मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को, आप वहाँ से रीड कर लीजिए। तो सबसे पहला नंबर, यह क्वेश्चन काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बनाया तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, तो इस क्वेश्चन को केयरफुली सुनो और एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। द बेस QR of an equilateral triangle PQR lies on x-axis. The coordinate of the point QR -4 and 0 and origin. Origin is the midpoint of the base. Find the coordinate of the point P and R. ये कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है और वह क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यू नो दैट कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, A, B एंड C। और ये कहा जा रहा है कि इस ट्रायंगल में दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या है, Q का और R का। एक और बात है इसमें देखो कि द बेस QR ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR, सॉरी ये PQR है, PQR, ठीक है, PQR कह रहा है कि PQR का जो बेस है QR, ये QR जो है एक्स एक्सिस पे लाई करता है, यानी कि ये जो QR साइड है ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा लो समझने के लिए, ठीक है, कि ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट एक्स डैश। ये तो क्लियर है कि ये जो QR बेस है वो एक्स एक्सिस पे लाई, तो मैंने एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक है, और इस पे QR बेस को बना दिया इस ट्रायंगल का। अब कह रहा है इसका दूसरा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे डायग्राम में आप ध्यान से देखो। अब इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट QR -4 0, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -4 एंड 0, ठीक है, -4 एंड 0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -4 0 है। अब कह रहा है कि एंड ऑरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। अब कह रहा है क्या कि इस पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा QR साइड का, बेस का, ये मिड पॉइंट जो है, मान लो कि ये M पॉइंट है,
ठीक है, या फिर मान लो कि ए जो पॉइंट है वो ऑरिजिन है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ऑरिजिन है, तो मान लेते हैं कि ओ है ऑरिजिन हमारा। तो ये जब ऑरिजिन है तो जब ए मिड पॉइंट है ना बेस का, तो मैंने क्या बताया कि ए जब मिड पॉइंट है तो ये कहाँ से पास करेगा, अपोजिट वर्टेक्स से, चूंकि मीडियन हो गया है ना, तो ये ऐसे पास करेगा, देखो ऐसा। तो ए पॉइंट कैसे जाएगा, ऊपर थोड़ा सा बढ़ा लो, क्यों, क्योंकि जब ये ऑरिजिन है ए पॉइंट, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देखो यहाँ पे ए एक्स एक्सिस कह रहा है कि बेस पे है और ए एक्स एक्सिस हमारा बेस पे है, ठीक है ना, और ए कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट जो होगा वो ऑरिजिन है, यानी कि ए जो है ऑरिजिन है, तो यानी कि ऑरिजिन से कौन सा ऊपर वाला जो लाइन पास करेगा डायरेक्टली वो वाई एक्सिस होगा या नहीं, है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑरिजिन पे कैंसिल होते हैं, तो दिस इज आर वाई एक्सिस, क्या हो गया, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, क्लियर है। अब सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया। अब देखो कि मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे इतनी बात दी हुई है, तो ये मिड पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 0। तो अब जो बताओ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहे जो कुछ भी हो, ये देखो ऑरिजिन के इस साइड वाला पार्ट है यानी कि पॉजिटिव है, ऑरिजिन के इस साइड वाला पार्ट नेगेटिव है, तो इस पॉइंट ए पॉइंट जो आर है वो आर किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ होगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा बट वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ए 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा बट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस ये क्या है पॉइंट पी वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, वाई पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, एक वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा बट एक्स कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज 0, तो 0 भी मान लिया। अब देखो इस पॉइंट के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इस पॉइंट के हेल्प से ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट सही से नहीं पता, एक पॉइंट का है एक पॉइंट का नहीं, और बीच का मेन हमें पता है क्या चीज़, ऑरिजिन मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम फिर से मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, और यहाँ पे देखो x का रोल क्या कर रहा है 0, तो लिख लो 0, वो x1 का रोल आप इसको -4, ठीक है, -4, इसमें से x1 आप किसी को बना सकते हो और y1 x का रोल ए करेगा, ठीक है, तो -4 एंड x1 x2 का वैल्यू a अपॉन 2, तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई कर तो 0, -4 प्लस a, यानी कि a की जो वैल्यू आ गई +4। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिर्फ a ही चाहिए था, तो हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया 4 0, क्लियर है, ये बात तो हमें पता चल गया कि y a की वैल्यू हमें मिल गया यहाँ से। अब दूसरा जो है हमें क्या निकालना है इसमें कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड R, तो R का हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब दूसरा जो है हमें P की कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना होगा। तो आप जानते हो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR, ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसको तीनों साइड का लेंथ क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हो कि PQ इक्वल टू QR और इक्वल टू PR, ये तीनों का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर हम कर सकते हैं, PR स्क्वायर, है ना, कर सकते हैं। तो अब आओ कि मैं ऐसा कर लूँ, ठीक है, कि यहाँ पे पहले हम तीनों साइड का लेंथ निकाल लेते हैं जरूरत के अनुसार, ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम PQ का लेंथ निकाल लेते हैं, PQ स्क्वायर निकालो तो क्या हो जाएगा, देखो P और Q, PQ का अगर लेंथ निकालो तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 0, राइट, -4 प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है, -4 एंड सॉरी -4 एंड -0 का स्क्वायर, ठीक है, और 0 माइनस बी का स्क्वायर, 0 माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ तक तो क्लियर है, क्या क्या x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है, तो
पी क्यू का स्क्वायर जो आ जाएगा -4 -0 -4 का स्क्वायर यानी कि 16 एंड माइनस बी का स्क्वायर यानी कि पी क्यू स्क्वायर आपका आ गया 16 प्लस बी का स्क्वायर। हमें ये वैल्यू मिल गया पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब आपको क्या निकालना है, क्यू आर। इसमें देखो थोड़ा सा माइंड ये लगाना कि अगर हम पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये भी क्या है, इस वैल्यू का कोऑर्डिनेट हमें 40 पता है, यहाँ बी का कोऑर्डिनेट तो जो भी निकलेगा वो बी के टर्म में निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा बी के टर्म में। लेकिन यहाँ एक वैल्यू निकलेगा चूंकि क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट 40 हमने निकाल दिया। तो सबसे पहले हम क्यू आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो निकालो क्यू आर का कोऑर्डिनेट। हमें एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट और आपको निकालने हैं, वो है पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, जब हम बी पॉइंट को जान जाएंगे कि बी की वैल्यू क्या है। तो क्यू आर निकाल लो, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, देखो x2 माइनस x1 यानी कि 4 प्लस 4 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 448 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 यानी कि 0 का स्क्वायर। बात खत्म। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस क्यू आर ही रहने दो, क्यू आर स्क्वायर हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमने रिलेशन में क्या देखा था, आप इस तरह से नोट करते जाएंगे, मैं रफ करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ हमने ये देखा था कि हमारा रिलेशन इस क्वाड्रिलेटरल में इक्विलैटरल ट्रायंगल में था कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, राइट, ये तीनों था। तो अब आप इस दोनों रिलेशन को इक्वल कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर और पी क्यू का वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुका है 16 प्लस बी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल चुका था 8 का स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए कि यहाँ पे आप क्यू आर को लिख सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू और क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आप निकाल लीजिए 64। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 8 8 से 64 निकाल लीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दीजिए 64। अब आप बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 64 माइनस 16 और 64 माइनस 16 कितना होता है 48। क्लियर है, तो v की जो वैल्यू होगा रूट अंडर 48 और 48 का स्क्वायर रूट जब निकालने जाओगे तो कैसे करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, रूट अंडर क्या 2 इंटू जो भी करना है जैसे मन है वैसे कर लो। देख लो 48 का करोगे तो मैं डायरेक्टली करता तो 16 इंटू 3 कर लेता, हो जाता परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फॉर्म में, लेकिन तुम लोगों को समझ में ना आए। देखो 24 12 16 2 3 है ना, तो ऐसा ही लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही लिख दिया। तो b की वैल्यू जो हो गया a 2 1 निकल जाएगा, अगेन 2 1 निकल जाएगा और a √3 प्लस माइनस में होगा क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल ले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा b की वैल्यू जो है प्लस माइनस 4√3। ठीक है, तो b की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा प्लस माइनस 4√3। अब आपको क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, a और b की वैल्यू है ना, आपको जो निकालना था इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p एंड r। तो अब आपको तीसरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, r पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप पहले से जानते हो और p पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 3। मतलब p पॉइंट का लिख दोगे कि hence the coordinate of r, hence the coordinate of point r कितना हो जाएगा 40 and p कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस √3, 0 प्लस माइनस 4√3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसी क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं फिर दूसरे लेक्चर सीरीज में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था और बहुत अच्छा स्केच बनता है इस क्वेश्चन में। 10th क्लास के लेवल से थोड़ा सा
मतलब 10th क्लास के बच्चों को थोड़ी सी मतलब है, 10th क्लास स्टैंडर्ड के लिए स्केच करना थोड़ा सा है, और थोड़ा सा मान लो कि टफ है। अदरवाइज अदर क्लास में 11th वाले बच्चों के लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मैं 10th क्लास में इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके CBSE एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को एक दो बार डायग्राम पे प्रैक्टिस कर लो। अगर डायग्राम बन गए तो फिर कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।